सर। जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, ग्रीष्म काल का समय आ चुका है, बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। आपके मंगल आशीर्वाद और मंगल प्रेरणा से श्री श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा हर वर्ष शिविरों का आयोजन होता है। विगत 2 वर्ष कोरोना काल रहा, लेकिन आपने एक सूत्र सब विद्वानों को दे दिया कि कोरोना काल भली है, लेकिन हमें ऑनलाइन शिविरों के माध्यम से धर्म की प्रभावना करनी है। और ऑनलाइन शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों ने, जो लोग कभी स्वाध्याय से जुड़े नहीं थे वो भी जुड़े। लेकिन इस वर्ष महाराज जी स्थिति ठीक है, और इस वर्ष विशेष बात यह है कि श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति सांगानेर संस्थान के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और रजत गौरव जयंती वर्ष है। तो इस बार महाराज जी लक्ष्य बड़ा रखा गया है, आपका आशीर्वाद रहता है, वहां बड़ा ही काम होता है। 1500 स्थानों पर शिविर लगाने का लक्ष्य सांगानेर संस्थान द्वारा है। तो आपसे मंगल प्रेरणा यह है कि समाज के लिए इसकी शिविरों की क्या महत्वता है, पढ़ाने वालों के लिए मार्गदर्शन और संस्थान के लिए मंगल प्रेरणा आपकी चाहते हैं। नमोस्तु गुरुवर। देखो, कभी कभी ऐसे युग आता है, व्यक्ति लेने वाला है लेकिन देने वाला नहीं है। एक युग ऐसा था हमारे भारत देश का, खास तौर से उत्तर भारत का, कि यहाँ ज्ञान लेने वाले बैठे थे लेकिन ज्ञान देने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था, कोई विद्वान, कोई पंडित ही नहीं थे। बीच में ऐसे पंडित भी नहीं थे, मुल्लाज का तो सवाल ही नहीं। और वो ज्ञान भी सब जगह जाकर नहीं दे सकते थे। कुछ पंडित होते थे तो अपने गांव में, अपने नगर में जितना ज्ञान दे सकते हैं, दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि राज्य की परंपराएं थीं, आवागमन के साधनों का अभाव था। तो कई गांव ऐसे होते थे जो जिंदगी में कभी उन्हें 2 शब्द भी धर्म का सुनने समझने का मौका नहीं मिलता था। ऐसे युग निकल गए। और जब आज और बीच में कुछ विद्वान बने तो वे खोटे विद्वान बने, आर्ष परंपरा के विरुद्ध ज्ञान बांटने लगे। मुनि विरोधी विद्वान तैयार हुए। मंदिरों में व्यवहार क्रियाओं को हे कहने वाले विद्वान तैयार हुए। परिग्रही को तो गुरु माने और दिगंबर को गुरु न माने, ऐसे हुए। ऐसा अभी 50 साल पहले एक ऐसा दुर्भाग्य था हमारे देश का कि जैन मंदिरों में ही बैठ करके पंडित भगवान को, क्रियाओं को हे कहते थे, पूजा पाठ को हे कहते थे। मंदिरों में बैठकर भगवान के अभिषेक को नाली का पानी कहते थे, गंदा पानी। क्या कहते थे? मंदिरों के भगवान के अभिषेक को क्या कहते थे? ये नहाने का गंदा पानी है, नाली का गंदा पानी है, जैसे नहाते। ये मंदिरों में बैठ के बोलते थे। और यहाँ जाकर जो हमारे आर्ष परंपरा के मंदिर थे, वहाँ आर्षों की, मुनियों की बुराई होती थी। मंदिर सूने हो गए थे, मंदिर खाली हो गए थे, मंदिरों में अभिषेक पूजन करने वाले नहीं रहे थे। नियम लेने वालों ने नियम तोड़ दिए। प्रतिमा वृत्तिधारी जो वृत्ति थे, व्रत लेने वाले नहीं, जिन्होंने प्रतिमाएं ली वो प्रतिमाएं भी छोड़ दी। ऐसा युग अपने पास आया था। आपके भाग्य से 1996 में जयपुर चतुर्मास हुआ, जब वहाँ पर जैन मंदिरों में हुए अत्याचारों को देखा, दुराचारों को देखा। प्रवचन की गद्दी पर बैठ करके जो अत्याचार सुने देखे गए, तो आत्मा दहल गई। और उसी दिन से आगाज किया कि, और एक बात की, और मैंने भगवान आदिनाथ सांगानेर वाले बाबा के सामने विकल्प किया कि हे भगवान, आज जिन मंदिरों में आपके अभिषेक की निंदा की जा रही है, मुझे आशीर्वाद दो, संबल दो कि आपके हर मंदिर में अभिषेक करने वालों की लाइन लगवाऊंगा। और जिस अभिषेक को गंदा पानी कहा जा रहा है, उस अभिषेक को सारी दुनिया के माथे पर लगाकर चमत्कार दिखाऊंगा कि ये गंदे पानी से बीमारी दूर नहीं होती है।
यदि गंदा पानी होता तो बीमारी बढ़ती। ये वो गंधोदक है जिसमें 700 कोड़ियों के कोड़ दूर होते। मैंने भाव किया कि हे भगवान, आपकी पूजा को जहां हे कहते हैं, पूजा पाठ को कहते हैं, आपकी पूजा होगी। जहां मुनियों को, जब मुनियों के स्थानीय मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में मुनियों का प्रवेश होगा। और उसी के प्रतीक के रूप में भाव आया, क्योंकि मैं तो मुनि हूँ, कितना विहार कर पाऊंगा, कहाँ कहाँ जा पाऊंगा, सीमा है। और सोचा जहाँ मैं नहीं जा पाऊंगा वहाँ मैं ऐसे विद्वान तैयार करूंगा, ये विद्वान जाकर के शंखनाद करेंगे। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की स्थापना हुई। महानुभाव, आप सारे भारत के लिए इस प्रश्न पर आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। आज आपका दिन, आपके सौभाग्य पुण्य का उदय है कि आज मंदिरों की मर्यादा के अनुसार प्रवचन करने वाले विद्वान सारे भारत में फैले हुए, सारे भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, उत्तर भारत है, सब भारत में जहाँ भी जाओ। आज 25 साल हो चुके। 25 साल में यदि मान लीजिए अपन मानते हैं 50 विद्वान, 30 विद्वान हुए, 1000, 1200, 1500 जितने विद्वान सारे भारत में फैले हुए। और सारे भारत में फैले हुए विद्वानों से मेरा कहना है, मैंने मात्र आपको जो ज्ञान देने का स्थान किया, 5-5 वर्ष तक आपको पढ़ाने की व्यवस्था की। हमारे बेनाडा जी थे जो, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। और ये मात्र इसलिए की कि आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ श्रमण संस्कृति का शंखनाद करेंगे। जहाँ भी सांगानेर का विद्वान रहेगा उसको जब भी मौका मिलेगा अपनी आर्ष परंपरा को स्थापित करेगा। कर रहे हैं। पहला निर्देश समाज को है। आपके बच्चे हैं, आप तो सूखी लकड़ियां हो चुके हैं, तो आपके लिए तो मैंने 12 वर्षीय कोर्स रखा है। जितना पढ़ सको पढ़ लेना, नहीं पढ़ सको तो नहीं पढ़ना। लेकिन आपसे मेरा कहना है, जो सौभाग्य आपको नहीं मिला है, आप अपने बच्चों से जरूर कहें कि साल भर तुम्हें लौकिक पढ़ाई पढ़ना पड़ती है, बहुत भार होता है, कोई बात नहीं। 2 महीने जो गर्मी के मिलते हैं, इनमें अपने अपने स्थानों पर जो आपके क्षेत्र में रहने वाले विद्वान हैं, सांगानेर वाले विद्वान, उनको बुला करके 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन का शिविर लगवाइए। हर मंदिर में भारत के शिविर लगना चाहिए आर्ष परंपरा का। हर मंदिर में नियम ही होना चाहिए कि हमारे यहाँ मंदिर है तो गर्मी में शिविर लगेगा ही लगेगा। पंचायतों को ये नियम करना चाहिए। मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, व्यवस्थापक हैं, उनको करना चाहिए। समाज के जो युवा मंडल हैं उनको करना चाहिए। समाज के जो महिला मंडल हैं उनको करना चाहिए। ये नियम बन जाना चाहिए हर मंदिर का, हर समाज का, कि गर्मी के दिनों में 8, 10, 15 दिन का एक श्रमण संस्कृति सांगानेर के विद्वानों को बुलाकर शिविर लगाना ही लगाना है। मंदिर टू मंदिर, जो जितने मंदिर हैं सब मंदिरों में लगना चाहिए। नियम बना लीजिए। 2 महीने का समय होता है। और अच्छा बढ़िया उनको बच्चों पंडित को बुलाओ, वो पढ़ाएंगे। अच्छे पुरस्कार रखो, अच्छे पुरस्कार रखो, अच्छे ढंग से पढ़ाने की व्यवस्था करो। स्कूल खाली होते हैं उनमें क्लासें लगवाओ और विद्वान को बुलाओ। ये कार्य भारत की सारी दिगंबर जैन समाज के लिए उपदेश ही नहीं, जहाँ जहाँ मेरे भक्त रहते हैं उनको टेक टू ऑर्डर, आदेश है। जय हो। करना ही है। एक 10 दिन का भी शिविर का संस्कार उस बालक के लिए साल भर ताकत देता है। जब मैंने कहा ना अभी कि सामूहिक रूप से संगठन में 1 दिन का भोजन साल भर तुम्हें समाज से जोड़े रखेगा, और 10 दिन का शिविर में पड़ा हुआ धर्म का संस्कार
पूरी साल तुम्हें भ्रष्ट होने से बचाता रहेगा, गलत मार्ग से बचाएगा, क्योंकि 10 दिन तुमने जिनवाणी को पढ़ा है। और सब बच्चों से करो। भली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो धर्म की क्लास पढ़ के धर्मात्मा बने, मुनि बने, भगवान बने, नहीं, एक अच्छे तुम्हारे बेटा बने। 10 दिन के शिविर से कोई भगवान बने या नहीं बने, महाराज बने या नहीं बने, लेकिन तुम्हारा अच्छा बेटा जरूर बनेगा, तुम्हारा अच्छा भाई जरूर बनेगा, तुम्हारे कुल को मर्यादा रखेगा, और कोई काम आए या नहीं आए, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए एक गिलास पानी देने लायक बन जाएगा। इसलिए कम से कम ये कार्य शिविरों के होना चाहिए। बड़े लोग भी पढ़ें, बच्चे लोग भी पढ़ें, दिन भर पढ़ाने को तैयार है, ऐसा मौका स्थिति बनी हुई है। संस्थान से निकले हुए सभी स्नातकों से मेरा कहना है, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा ऋण है, बहुत बड़ा ऋण है, और वो ऋण जिनवाणी माँ का है, वो ऋण हम साधुओं का है, वो ऋण भगवान का है, वो ऋण जैन धर्म का है। क्योंकि जिस उम्र में तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान तुम्हें मात्र ज्ञानी बनाने के लिए नहीं दिया है, तुम्हें ज्ञान बांटना है। जो व्यक्ति ज्ञान लेकर के अपने पास रह के बैठ जाएगा, वो हमारा धर्म का, संस्थान का ऋणी है। और बेटा ध्यान रखना, धर्म का ऋण लेने का ब्याज बहुत तगड़ा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज। 1 साल नहीं दिया ब्याज तो वो ब्याज किस में जुड़ जाता है? बोलो ना भैया, ब्याज खोलो है, ब्याज पे ब्याज, वो ब्याज मूल में जुड़ जाता है, और मूल बढ़ता जाता है। 1 साल यदि नहीं दिया ब्याज तो ब्याज मूल में चला जाता है, उस पर भी फिर ब्याज चालू, इसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इसी प्रकार स्नातकों से मेरा कहना है कि तुम्हारे लिए जो कुछ दिया गया, तुम्हारा सारा ऋण माफ है। बस 2 काम कर देना, साल भर में 1 या 2 शिविर लगा देना, और जहाँ पाठशाला हो उसमें पढ़ा देना, ना तुम्हें ब्याज लगेगा, और मूलधन भी हम माफ कर देंगे। बस 2 ही चीजें करना, कोई मूलधन वापस नहीं देना, कोई ऋण नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य से संस्थान की खोला गया था, उस उद्देश्य को आप पूरा कर देते हैं, आपके ऊपर कोई ऋण नहीं। 1 साल भी यदि आपने शिविर नहीं लगाया तो आज का मंत्र याद रखना, ऋण में ब्याज जुड़ गया है, अब उस पर ब्याज लगेगा। पर उसका प्रायश्चित कैसे होगा? अगली साल 2 बार शिविर लगा देना तो वो ब्याज भर कट जाएगा। तो सारे स्नातकों से मेरा कहना है, जो जहाँ हैं, चाहे तुम व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे कहीं हो, इस गर्मी के अंदर आपको शिविर लगाना। और वैसे ही रजत समारोह है, 25 साल पूरे हैं तुम्हारी उस उपकारी संस्था का, जिस संस्था ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, उस संस्था का 25 साल पूर्ण होने को जा रहे हैं। तो सबको करना कि नहीं, शिविर लगाना है अपने अपने एरियो में। बस समाज को तैयार करो, समाज को जाकर के तैयार करने का प्रयास करो, वहाँ की कमेटियों को प्रयास करो, और अपनी कुशलता के माध्यम से और 8-10 दिन का शिविर लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, और 2 महीने यदि फ्री हो तो जितने ज़्यादा शिविर लगा सको लगाओ, क्योंकि ये 2 महीने गर्मियों के होते हैं बहुत। और ज्ञान जितना अपन दूसरों को देंगे, ज्ञान घटेगा नहीं है, और ऋण भी चुक जाएगा, और तुम्हारा ज्ञान का भी अभ्यास बना रहेगा। तो स्नातकों के लिए भी सब, कोई भी स्नातक ऐसा नहीं बचे। हम पूछवा सकते हैं कि किस स्नातक ने शिविर नहीं लगाया, सांगानेर से विद्वान के किसने शिविर नहीं लगाया, ये यदि आपसे पूछा गया और आपका जवाब नकारात्मक आ गया, तो फिर समझ जाओ आपका क्या स्थिति होगी। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे संस्थान से निकले हैं, हर बच्चा गर्व से कहे, मैंने 1 नहीं
दो नहीं, दो दो तीन तीन शिविर लगाए हैं, तो हमारे लिए खुशी होगी कि हमने जो आप लोगों के लिए सोचा था आप उसमें सफलता को प्राप्त हुए। यानी मैं अपने आप की सफलता मानूंगा। और समाज से मेरा कहना है, इनको आप प्रोत्साहित करें। जब ये आपके यहाँ आवें, आप इनको अनुकूलता बनाएं, इनका साथ दें, और अधिक से अधिक समाज को, बच्चों को, सबको पूरे दिन भर आप अपनी पढ़ाई कीजिए। कोई सुबह आएगा, कोई दोपहर में आएगा, कोई शाम को आएगा। और इस शिविरों को पूरे जबलपुर में तो एक भी मंदिर नहीं बचना चाहिए। देखो अभी कोटा के अंदर एक नरेश वैद्य जी करके हैं, उन्होंने देखो कोटा के अंदर से पूरे के पूरे हाड़ौती के अंदर के पूरे शिविरों को कोटा से हैंड किया था कि कोटा खंबाग में जितने भी गांव लगते हैं सब जगह शिविर वो लगाएंगे। और कम से कम कितने शिविर लगाए? जबलपुर में हर मंदिर में तो शिविर लगना ही चाहिए। और जबलपुर की पंचायत और नवक सभा, पंचायत सभा जो भी नाम में वो है, ये संकल्प करें कि हम जबलपुर के हर मंदिर में शिविर लगाने की प्रेरणा देंगे और तैयारी कराएंगे। पंचायत के द्वारा लेटर जाना चाहिए हर मंदिर में कि भाई आपके यहाँ शिविर लगाइए, और आप अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में शिविर की स्थापना करें। गर्मी का शिविर आपके यहाँ लगे और सारी कॉलोनियों को इकट्ठा करके, कैलाश जी सारी कॉलोनियों को पहले तो मंदिर मंदिर में पत्र निकालो कि हर मंदिर वाले को शिविर लगाना अनिवार्य है। और जब सबके शिविर हो जाएं, अंत में सारे शिविरों का समापन आप अपने पंचायत के बैनर पर एक स्थान पर जाके उसका समापन समारोह कराइए। सब मंदिरों से कहिए कि जिन जिन के यहाँ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको पुरस्कार पंचायत सभा के एक बैनर पर मिले तो ज्ञान, क्योंकि देखो इसका नाम क्या है, संस्कार धानी नाम तो है, लेकिन संस्कारों की योजना नहीं है। तो संस्कार दिलाओ और हर मंदिर के अंदर पाठशाला की स्थापना कराओ। पंचायत इसके लिए दे, दुनिया के काम तो पंचायत में होते रहते हैं, चलते रहते हैं। यदि पंचायत ने एक बीड़ा उठा लिया कि जबलपुर का एक भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जिस मंदिर में पाठशाला नहीं चले, हर मंदिर में पाठशाला चलेगी। यदि इसमें आप सफल हो गए तो पंचायत सभा एक बहुत बड़ी पुण्यमयी सभा मानी जाएगी। और सही में पंचायत सभा संस्कार धानी के संस्कारों को पुनरुद्धारित करती रहेगी। और जिन मंदिर में नहीं चलती वहाँ पूछिए समस्या क्या है, जो समस्या है उसका समाधान करो। तो ऐसा, और फिर यदि तुम्हारा भाव बने तो कहो कि जबलपुर संभाग में पूरे संभाग में आप सुने, पहले रुके एक मिनट, ओ भाई अमित बाबू, जब बने इसके बाद यदि तुम्हारा मन बने तो पूरे जबलपुर संभाग में सारे मंदिरों की लिस्ट होगी, उनको आप पत्र दें कि आप अपना शिविर लगाएं। देखो पंचायत सभा से पत्र जावे, गांव-गांव में जावे जो संभाग में आते हैं कि भाई आप गर्मी में शिविर लगाइए। आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप सभा को सूचित करें। पंचायत सभा उनसे पूछे भाई आपको कोई परेशानी है, किताब नहीं है, विद्वान नहीं है, पंडित नहीं है, शास्त्र नहीं है, तो आप मुझे बताएं, पंचायत सभा उसको पूरी करेगी। ऐसे कोई रचनात्मक कार्य करें जिससे जबलपुर का संस्कार धानी जो नाम है यह जीवंत रहे, जयवंत रहे। ये जबलपुर जैन पंचायत सभा आपके वचनों का, आपके आदेशों का नहीं, वचनों का पालन करेगी। और पूर्णता हम लोग बिल्कुल कोशिश कल परसों से ही शुरू कर देंगे। और उसके लिए हमें शास्त्री जी से संपर्क कर उसका पूरा विस्तार हम लोग लेंगे। और जैन समाज जबलपुर की जितने भी जैनालय हैं उन सभी से निवेदन कर और अपनी पंचायत सभा से जोड़कर आपके यहाँ पाठशाला, बहुत सारे सांगानेर के विद्वान यहाँ हैं, अमित जी हैं, पुलक जी हैं, इन सब जितने आशीष जी हैं, जितने यहाँ सांगानेर के विद्वान हैं उनको पंचायत सभा एक मीटिंग कर लो और मीटिंग करके उनसे परामर्श ले लो कि भाई हमें आप गाइड करो कि हम क्या करें। बहुत अच्छा है, चले।
और जैसा कि महाराज श्री ने अभी पूरी समाज को निर्देश दिया है, जबलपुर में तो लगेंगे लेकिन पूरे देश की समाज के निर्देश है कि आपको अपने अपने स्थानों पर शिविर लगाना है, जितने मंदिर हैं उतने। और सांगानेर के विद्वानों के लिए महाराज जी ने आपने जो निर्देश दिया है, हम सभी स्नातक आपके निर्देश का अक्षरशः पालन करेंगे और एक नहीं कम से कम 3-3 शिविर जरूर पढ़ाएंगे महाराज जी। सबके लिए एक बैनर पोस्टर सांगानेर संस्थान से मिल गया होगा और भी आगे प्रसारित किया जाएगा। इसमें क्षेत्र वाइज संयोजकों के नाम हैं, आप अपने क्षेत्र के संयोजक से संपर्क करें या आपके नगर में आसपास जो सांगानेर के विद्वान हैं उनसे संपर्क करके आप सांगानेर में संपर्क करके वहीं से विद्वान बुला करके शिविर लगाएं। इस प्रकार से अपन सब लोग शिविर का आयोजन कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। आज जिज्ञासा का बहुत बड़ा सदुपयोग हुआ है, क्योंकि हमारी जिज्ञासा के साथ साथ यदि ये शिविर लगे तो आज का जो 20 मिनट का समय आपको दिया, ये बहुत बड़ा सफलता हो जाएगी, बहुत बड़ी। चलो महाराज जी, एक निवेदन ये था कि जबलपुर में शिविर लगे, उनका समापन आपके सानिध्य में हो, ये हम पूरे जबलपुर वाले भावना भा रहे हैं। ये भावना बस महाराज जी आशीर्वाद। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में आज जिन्होंने शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है,